नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। यूपी में निकाय चुनाव हो रहे हैं, लेकिन निकाय की इस लड़ाई में नेताओं की जुबानों से अंगारे बरस रहे हैं। ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिससे सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है। विरोधियों को चुनावों के दौरान घेरने का वैसे तो ये नया स्टाइल नहीं है, लेकिन दौर नया है, सो हमले भी जोरदार हो रहे हैं। हर पार्टी से अजब गजब बयान दिए जा रहे हैं, क्योंकि दरकार असर की है, दरअसल जीत की है। बाजी सिर्फ शहर की सरकार की नहीं, 24 की जंग की भी है। इसलिए मर्यादा और भाषा का किसे ख्याल है? लुच्चे लफंगे, टायर पंक्चर, थाली के चट्टे बट्टे, जाने क्या क्या बोला जा रहा है। आखिर ऐसा नेता क्यों बयान दे रहे हैं? क्या उन पर किसी तरह का प्रेशर है? अपने मेहमानों से बात करें, उससे पहले कुछ बयान आपको सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी के पास कहने को कुछ नहीं है। उनके ही रिजिम के ये पुष्पित पल्लवित माफिया डॉन हैं, बदमाश हैं, और लुच्चे लफंगे भी उन्हीं के पुष्पित पल्लवित हैं, जिन लोगों ने माताओं बहनों को सड़क पर निकलना दूभर कर दिया था। जो कुंडली देखने की बात कर रहे हो, कम से कम अपने मुख्यमंत्री जी की कुंडली देख लो, जिसकी वजह से तुम्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा है। और जिस दिन कुंडली उनकी देखोगे तो जानते हो कैसा हिसाब किताब होगा। वो व्हील चेयर पे बैठा देंगे। देखिए, ओबीसी विरोधी कौन है ये जनता जानती है। इसीलिए समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इनको उत्तर प्रदेश से निकाल करके बाहर कर दिया है, आईसीयू में भेज दिया है। देखिए, वो किसी जमाने में चौकीदारी करते थे और उनके बारे में कई बार अखबारों ने माफिया लिखा है। और अगर आप वो तस्वीर या वो खबर चाहते हो तो हम आपको भिजवा देंगे। कि अभी कोई माई का लाल 150 करोड़ के हिंदुस्तान में अब्दुल्ला को इसलिए नहीं हरा सकता कि अल्लाह का सबसे पसंदीदा नाम है। तो तरह तरह के बयानबाजी हो रही है, लेकिन क्या ये सिर्फ चुनाव में जीत के लिए बयानबाजी हो रही है? बड़ा सवाल है ये। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि मर्यादा में रहकर के चुनाव प्रचार क्यों नहीं किया जा सकता। जाति का नाम, मजहब का नाम लेकर के आखिर क्यों सियासत की जा रही है? इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव रघुवंशी हमारे साथ नेता बसपा के मौजूद हैं, कृष्ण मोहन पांडे हमारे साथ नेता बीजेपी के मौजूद हैं, विवेक पांडे नेता समाजवादी पार्टी के मौजूद है। तमाम मेहमानों का स्वागत है। लेकिन कृष्ण मोहन पांडे साहब, ये जो कुंडली देखने तक की बात हो रही है, ये इन सब चीजों का जिक्र क्यों हो रहा है निकाय चुनाव में? देखिए, ये वो लोग हैं क्षेत्र जो भी इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो बौखलाए हुए लोग हैं। लंबे कालखंड से इनको उत्तर प्रदेश की जनता और प्रदेश की जनता ने इनको चुनाव जीतने नहीं दिया। इनके जो कारनामे थे, जो उत्तर प्रदेश में खुलकर बोलते थे, जनता ने उसमें महसूस किया। भारतीय जनता पार्टी को एक विकल्प ही नहीं है, अपना भविष्य के रूप में चुना और भारतीय जनता पार्टी को ढेर सारा स्नेह और प्यार दिया। उसका प्रतिफल ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी 14 में जीती, 17 में जीती, 19 में जीती, 22 में जीती। और आने वाला ये निकाय चुनाव के साथ साथ लोकसभा का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता को जाकर के कि लोग बौखलाए हुए और इस तरह से ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि जो एक अमर्यादित श्रेणी में आता है। परंतु हम ऐसे चीज, ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसे भाषा का प्रयोग करता है तो उसकी हम निंदा करते हैं। और निश्चित तौर पर एक राजनीति में, लोकतांत्रिक देश में रहने के कारण ऐसे भाषाओं का निश्चित तौर पर एक मर्यादा में रख के पालन होना चाहिए, वो चाहे किसी भी दल का व्यक्ति हो। विवेक पांडे, मर्यादा का पालन तो होना चाहिए ना? मंच को पहले तो अनुमोदन के साथ प्रणाम करता हूं और सभी का धन्यवाद देता हूं। मर्यादा का पालन बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हेट स्पीच के मामले में मुझे लगता है आदरणीय कृष्ण मोहन पांडे जी अपना इतिहास भूल जाते हैं अपनी पार्टी का। हेट स्पीच के मामले में सबसे ज्यादा जो नेता निकले थे वो इनकी पार्टी के थे, 37 के आसपास थी उनकी संख्या थी। और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने भी हेट स्पीच को लेकर के एक तल्ख टिप्पणी की है जल्दी ही। भाई, जब देश का प्रधानमंत्री जाकर के गालियों का संबोधन कर रहे हैं कि मुझे इतनी गालियां मिल रही हैं, वो विकास कार्य नहीं बता पा रहे हैं। इनके उत्तर प्रदेश के नेता हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि जमीन पे सांड और कुत्ते टहल रहे हैं। तो भाई, जिस तरीके से ये खुद अपने नेताओं के बयान को दरकिनार करके विपक्षियों को क्यों लांछित करने का प्रयास करते हैं, यही सबसे दुविधापूर्ण स्थिति है कि जवाब का प्रत्युत्तर देना पड़ता है। भाई, आदरणीय कृष्ण मोहन पांडे जी अगर आज ये कहते हैं कि हाँ उनके नेताओं से गलती हुई है, तो भाई विपक्ष ने तो कभी भी पलटवार नहीं किया, कभी भी अश्लील अपशिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं किया। लेकिन भाजपा के नेताओं के तो बयान सुर्खियों में है, एक से एक बयान।
चाहे वो मुस्लिम धर्म को लेकर के हो, चाहे वो इनके धर्म को लेकर के हो, चाहे वो सनातन को लेकर के हो, चाहे वो व्यक्तिगत भावना से जुड़े हो, चाहे महिलाओं को लेकर के हो। तल्ख टिप्पणियां, इनके नेताओं के एक से घृणित और निकृष्ट बयान सामने सार्वजनिक मंच पे पटल पे हैं। तो मुझे लगता है ये संयम और शिष्टाचार जो राजनीति में होती है वो इनके नेताओं को सीखने की आवश्यकता है। ठीक है, गौरव रघुवंशी से भी रिएक्शन ले लेते हैं। गौरव रघुवंशी साहब, चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा का पालन तो करना चाहिए ना, क्योंकि हर 1 साल 2 साल में चुनाव आता रहता है, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, फिर नगर निकाय हो, फिर ग्रामीण चुनाव हो। ऐसे में भाषा की मर्यादा तो रखनी चाहिए ना। कुंदन जी नमस्कार। कुंदन जी देखिए, अभी तक जो बीएसपी सुप्रीमो सुश्री बहन मायावती जी के आपने कभी उल जुलूल बयान नहीं सुने होंगे, लेकिन भाजपा और सपा की तरफ से लगातार असंवैधानिक भाषा का उपयोग होता रहा है जी। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं, उनकी भाषा गड़बड़ है, उनकी भाषा गड़बड़ है, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि हमारी नेता ने कभी भी किसी तरह की असंवैधानिक भाषा का कभी उपयोग किया हो। हमारी नेता तो स्वयं पीड़ित रही है, चाहे वो समाजवादी रही हो, चाहे भाजपा रही हो, जिसने अनर्गल और अनैतिक आरोप लगाते रहे और भाषा की मर्यादा का भी पालन नहीं किया है। खासकर समाजवादी पार्टी के तो कार्यकर्ता तो तमाम तरह की बातें करते हैं। तो मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना और मेरी पार्टी का भी ये मानना है कि हम लोग सामाजिक व्यक्ति हैं और समाज में ही रहते हैं, और समाज में हम क्या मैसेज देना चाहते हैं, जनता को क्या सिखाना चाहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सत्ता प्राप्ति, सत्ता पाना ना पाना एक अलग विषय है जी जी, लेकिन भाषा की मर्यादा हमेशा पालन होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग को जनता आदर्श मानती है और हम लोग अनुपालन करती है। बिल्कुल, ऐसे में जब आप बोले तो जो बात कहना चाहिए कहिए, लेकिन भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिए। कृष्ण मोहन पांडे साहब, मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से कि उड़न खटोले का जिक्र बार बार समाजवादी पार्टी के नेता और यहां तक अखिलेश यादव कर रहे हैं कि भाई आप लोग हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार करें, सड़क पर उतर करके जा नहीं रहे। इसके पीछे की वजह क्या है? उड़न खटोले और हेलीकॉप्टर को लेकर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? देखिए, ये वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने उड़न खटोला को टेम्पो की तरह प्रयोग किया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं आपको बता दूं कि 365 दिन और 24 घंटे समाज में रहते, समाज कार्य करते हैं, गरीब कल्याण की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए उनकी जो भी जरूरतें हैं, जो संवैधानिक अधिकार है, जो नागरिक संबंध अधिकार है, नागरिकों को उनकी पूर्ति के लिए हमारे नेता उनके बीच में रहते हैं, जो भी समस्या है उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं और करते भी हैं। चूंकि ये उड़न खटोले की बात है, चुनावी समय तो हमारे पास एक बड़ा क्षेत्र है और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, देश के अन्य कोनों में भी चुनाव ज्यादा भी हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं, तो ये प्रयोग हो रहा है। परंतु ये वो लोग कर रहे हैं जिनके सरकारों में टेम्पो की तरह इन कपड़ों का प्रयोग हो रहा है। छोटे छोटे सिर्फ भैया नेता उड़न लेके घूमते थे और ये वो बात कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ठीक ढंग से सबको जानती है, पहचान रही है, और इनका वास्तविक चेहरा पहचानते देर नहीं लगी उत्तर प्रदेश की जनता को और सपा बसपा को। उसने उत्तर प्रदेश की परिधि से बाहर ही कर दिया। वो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या फिर पंचायत स्तर का चुनाव हो, उसके पीछे कारण है कि ये अमर्यादित ढंग से अमर्यादित राजनीति करते हैं, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं। और आप विचार कर सकते हैं, हम तो ऐसे दल से आते हैं जिसके प्रधानमंत्री को भी कितने बुरे शब्दों का प्रयोग अन्य दलों ने किया है, परंतु हम उनको दरकिनार करते हुए जनता की सेवा कर जाते हैं। क्योंकि सेवा ही संगठन एक प्रकल्प के रूप में हम मानते हुए काम करते हैं कि हम जितना सेवा करेंगे उतना हमारा संगठन मजबूत होगा, उतना देश मजबूत होगा। ऐसी परिकल्पना पर हम काम करते हैं। और एक बार पुनः इस बात को मैं दोहराता हूं कि वो लोग जो अभी तक हेट स्पीच या भाषा की संयमता को दरकिनार कर दिए हैं, उनको इस बात का समझना होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता आपको देख रही है और उसका आपको जवाब भी देगी। विवेक पांडे